दोस्तों, आज मैं आपको परसेंटेज पे बेस क्वेश्चन करने सिखा रहा हूँ। अक्सर फिजिक्स के अंदर इस परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको मैं अभी दो लॉजिक सिखाऊंगा कि अगर आपको किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज अप टू 5%, अगर 5% तक दे रखा हो तो क्या लॉजिक लगाते हैं, और अगर अबव 5% दे रखा हो तो क्या करना होता है। तो इसके क्वेश्चन सीखने से क्या होगा, आपको फिजिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक में हेल्प मिलेगी। स्पेशली वर्क एनर्जी पावर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। और भी कोई भी फॉर्मूला जो फिजिक्स का है उसके अंदर किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर परसेंटेज चेंज दिया जाकर उसके रिजल्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें परसेंटेज चेंज पूछा जा सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। आई होप आप डॉक्टर मेहता क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आज एक बेहतरीन लॉजिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन इन फिजिक्स। जैसे मैं आपको दो केस बता रहा हूँ। एक केस फर्स्ट, अप टू 50%, 5% चेंज, 5% तक का परिवर्तन किसी भौतिक राशि में दिया जाए तो कैसे करते हैं। जैसे पहले मैंने दो एग्जांपल दिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपका मोमेंटम के अंदर एक रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये कैसे आया? तो एक सिंपल सा बात है कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर ऊपर और नीचे अगर मैं यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू आपका पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी के अंदर जनरली क्वेश्चन ही पी स्क्वायर अपॉन 2m फॉर्मूले से आता है। पी की जगह अगर एम वी लिख कर स्क्वायर करूँ और वापस एम को कट करूँ तो वही हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब आपको मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। अगर मास कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी जो मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जनरली फिजिक्स के अंदर मास कांस्टेंट दिया जाए तो अच्छी बात है, और नहीं भी दिया जाए तो हम मास को कांस्टेंट मान सकते हैं। क्लियर? अब हमने देखा कि जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ परसेंटेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब हम करते हैं तो जो पावर होती है उसको आगे ले आते हैं और परसेंटेज चेंज ऑफ पी कर देते हैं। यानी ये जो मैंने आपको लिखा है पी, डेल्टा पी अपॉन पी, ये परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम है। और ये डेल्टा के ई अपॉन के ई है, ये परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मैंने कहा कि अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे। इसी तरह से एक लॉजिक बताया कि अगर फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, बोलो 2m के ई। तो आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, रूट, मैंने कहा 2m के ई। और मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या काइनेटिक एनर्जी के ई की पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं परसेंटेज चेंज ऑफ पी करता हूँ तो हाफ आगे आ जाएगा और परसेंटेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये जो मैंने तरीका किया है ये ज़्यादातर स्टूडेंट यही फॉलो करते हैं। और ये जो है इसकी एक लिमिटेशन है कि इस तरह से परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन जो है वो 5% तक ही किए जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो सैंपल क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ कि यदि मोमेंटम यानी संवेग यानी पी में 2% की वृद्धि की जाए तो काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। और यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन है कि 4% की वृद्धि, बोलो 2% की वृद्धि, 8% की वृद्धि, और माइनस मतलब 4% की कमी। प्लस जो है वो इंक्रीज को शो करता है और माइनस डिक्रीज को शो करता है। जैसे हमने देखा ये क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m फॉर्मूले से होगा। और काइनेटिक एनर्जी हमने कहा पी स्क्वायर है। हम तुरंत क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे कि परसेंटेज चेंज ऑफ के ई, ओके, बोलो इज इक्वल टू टू पावर आगे आ गया डेल्टा पी अपॉन पी। ये परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो आपको यहाँ पर कितना दे रखा, +2% या 2% की वृद्धि की तो +4% आ गया। तो यहाँ पर +4% होगा तो भी कर देंगे, और 4% की वृद्धि होगी, इंक्रीज 4% होगा तो भी हम कर देंगे। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन दिया कि अगर काइनेटिक एनर्जी में 4% की वृद्धि की जाए तो मोमेंटम में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा। तो 4% की वृद्धि, 2% की वृद्धि, 8% की वृद्धि और 6% आपका 16% की वृद्धि। तो इस केस में भी हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई इस बार मुझे काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज दे रखा है और मोमेंटम में पूछा है। तो फॉर्मूला वही, काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, इसलिए पी स्क्वायर इजिकल टू 2m के ई, इसीलिए पी इजिकल टू हो जाएगा √2m के ई। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ई की पावर 1/2 है।
डेल्टा पी अपॉन पी करूँगा, परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम करूँगा तो हाफ आगे आ जाएगा, और डेल्टा के ई अपॉन के ई हम कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका परसेंटेज चेंज प्लस 4% दिया है, तो यहाँ पर कट करेंगे तो ये 2% प्लस का यानी 2% की वृद्धि आ जाएगी। अब ये जो मैंने 2 क्वेश्चन करा है ये इजी थे, ऐसा जनरली क्वेश्चन आता है तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। अब हम थोड़ा एडवांस सोचते हैं, अगर एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि परसेंटेज चेंज अबव 5%, 10%, 20%, 50%, तो फिर उनके क्वेश्चन अगर आप उन्हीं तरह से करोगे जो अभी मेथड सिखाया है तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर किया है कि मोमेंटम में 50% की वृद्धि की जाए तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा। दोस्तों जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन्हीं को उन्हीं तरह से करने की कोशिश करते हैं कि आपका यहाँ पर डेल्टा के ई अपॉन के ई, ओके, और बोलो आपका पी टू आगे ले आते हैं डेल्टा पी अपॉन पी, और उन्हें लगता है कि बोलो मोमेंटम में तो 50% दिया है तो ये आंसर 100% हो जाए। जबकि अगर आप इस तरह से करोगे तो ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको 100% दे रखा है, वो नहीं होगा। ये मेथड ओनली 5% तक ही वैलिड। अगर 5% से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन के किसी भी फॉर्मूले के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के परसेंटेज चेंज दिया जाए तो उसका क्वेश्चन आप ऐसे नहीं कर सकते। उसको करने का मेथड यहाँ पर मैं पहले अच्छे से बता रहा हूँ, फिर एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 5 सेकंड में ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले अपने को ऐसा क्या करना पड़ता है कि हमें पता है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका मोमेंटम के आपके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने देखा कि हम अगर मोमेंटम में 50% की वृद्धि करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन। तो 50% वृद्धि का करना मतलब ये हुआ कि पहले अगर मैंने कहा P1 बराबर P था, तो अब आपका P2 जो है वो आपका इसमें 50% वृद्धि करने का मतलब 1.5 P हो गया है। क्योंकि बोलो P में अगर मैं 1.50% जोड़ूंगा तो पहले 1 था तो अब 1.5 हो जाएगा, या बोलो आपको परसेंटेज में 150 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1.5 ही आएगा। अब हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पर मैंने कहा के ई डैश अपॉन के ई, और यहाँ पर मैं करूँगा तो P2 बोलो आपका अपॉन P1 का मैंने कहा यहाँ पर स्क्वायर करें। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि 1.5 P और ये P, और इसका स्क्वायर करेंगे तो P से P कट हो जाएगा, और 1.5 का स्क्वायर करते हैं तो 2.25 हो जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज पूछा है, तो परसेंटेज चेंज के लिए पहले परसेंटेज के फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, अगर हम के ई डैश अपॉन के ई है यहाँ पर -1 कर दूं, और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर कर दिया ये परसेंटेज, तो यहाँ पर भी 2.25 में -1 करके मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि इसमें से मैंने लेस किया तो 1.25 आया, और 100 से किया तो 125% आया। यानी इसका आंसर जो आप 100% सोच रहे थे उसकी जगह आंसर 125% होगा। बोलो इस टाइप का क्वेश्चन 2026 के सेकेंड ग्रेड में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, पहले भी अच्छे एग्जामों में आया है। तो अब आपको ये जो मैंने तरीका बताया है ये ओरिजिनल तरीका है। अगर 50% से ज़्यादा बोलो, या मैं 5% से ज़्यादा वेरिएशन अगर परसेंटेज में दे रखा हूँ किसी फिजिकल क्वांटिटी में, तो आपको करने के लिए ये वाला मेथड से करोगे तो पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा जो कि गलत होगा। और आपको अगर 5% से ज़्यादा दे रखा है तो ये ओरिजिनल तरीका है जिससे करने से क्वेश्चन राइट होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर हम एग्जाम में इतना बड़ा कैसे कर पाएंगे। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि आपको अगर लगता है कि 5% से ज़्यादा का क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर इस मेथड में तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे लाते हैं और डबल करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी 5% से ज़्यादा हो तो आपको पहले डबल कर देना है, और डबल वाला टिक ना करके उससे जस्ट ज़्यादा वाला टिक कर देना है। तो 100 के बाद जस्ट ज़्यादा 125 है। ये मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जनरली ऑप्शन ऐसे आते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ट्रिक फेल हो सकती है, ओरिजिनल तरीके आपको आने चाहिए। ओरिजिनल तरीके के साथ साथ अगर आपको थोड़ा स्मार्ट बन जाओगे तो आप एग्जाम के अंदर बेटर फास्ट कर सकते हैं। आई होप ये पैटर्न समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा जैसे काइनेटिक एनर्जी में 50% की वृद्धि की जाए तो मोमेंटम में परसेंटेज चेंज क्या होगा। इस बार भी हमने देखा कि जो परसेंटेज चेंज दे रखा है वो 5% से अबव है, और 5% से अबव होता है तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आपका राइट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करूँ और अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इस तरह से करता है
कि P इज इक्वल टू 2m ओके, और मैंने कहा यहाँ पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो आप यहाँ पर करो कि ये डेल्टा P अपॉन P और हाफ को आगे लाए डेल्टा के अपॉन के, और यहाँ पर वो कोई सोचे कि इसमें 50% दे रखा है तो बोलो हाफ कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन 25% मिल जाएगा। तो ये जो तरीका आप कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि ये मेथड ओनली 5% तक ही वैलिड है। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, मैं पूरा डिटेल से आपको कराता हूँ क्लियर। तो इसका जो रियल मेथड होगा वो क्या होगा कि जैसा कहा जाए वैसा करना है। सबसे पहले आपको रिलेशन पता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट काइनेटिक एनर्जी क्लियर। अब हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी में 50% की वृद्धि की, तो इसका मतलब हुआ कि पहले काइनेटिक एनर्जी जो है वो सपोजेड मैंने कहा आपको 1 के थी क्लियर। ओके, अब मैंने इसमें 50% की वृद्धि कर दी, तो अगेन मैंने कहा ये कितना हो जाएगा 1.5 के। ओके, तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगर हम बोलो P2 अपॉन P1 करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रूट के ही 2 अपॉन के करना। तो यहाँ पर अगर रखते हैं तो 1.5 और के और डिवाइड बाई के। ओके, और ये रूट तो है ही है, तो इसको हम बोलो कट कर देंगे। अब हम जब हमें पता है कि अगर हम रूट 1.5 ओके, रूट 1.5 का जो सॉल्यूशन होता है वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो मैंने कहा यहाँ पर कि हमें पता है कि रूट 2 की वैल्यू बोलो आपकी जो होती है वो 1 पॉइंट, मैंने कहा आपको रूट 2 की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है कि 1.41 होती है यार। तो इसका मतलब इससे कम आएगा, और एक्चुअली इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं बोलो इसका, तो अगर मैंने आपसे कहा कि इसका आता है 0. मैंने कहा 224 क्लियर। ओके, ये इसका सॉल्यूशन आता है। तो अब अगर ये P2 अपॉन P1 है, इसमें मैं अगर यहाँ पर भी -1 करूँ और यहाँ पर भी मैं -1 करूँ क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर रूट जो मैंने 1.5 किया बोलो क्लियर। ओके, तो इसका जो एक्चुअली सॉल्यूशन आएगा 1.5 का, तो मैंने कहा यहाँ पर जो आपका इसका सॉल्यूशन आने वाला है क्लियर, अगर हम इसको सोल्व करते हैं ठीक है, तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है वो यहाँ पर मैंने कहा 0.224 आता है क्लियर। ओके, तो यहाँ पर बोलो जब हम इसको सोल्व करेंगे ठीक है, इसका सॉल्यूशन 1.22 मैंने कहा आपको यहाँ पर और आएगा क्लियर। ओके, क्योंकि इससे कम ही आना है। तो अब अगर मैं यहाँ पर भी लेस करूँ तो आपने देखा डेल्टा P अपॉन P जो है वो क्या आ गया बोलो, मैंने कहा यहाँ पर 0.24 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपका 22.4% आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या पता चला कि हाँ, जहाँ हम 25% सोच रहे थे वहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो है वो 22.4 आ जाएगा। अब आपको इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर 5% से ज़्यादा हो और आपको लगता है कि यहाँ पर मैंने कहा कि जो परसेंटेज चेंज 5% से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर जब आपका ऐसे रूट जैसा आता है जिसमें हाफ आगे आता है तो पहले तो आपको आधा कर देना है, और आधा करने के बाद जस्ट उससे जो बिलो है कम है वो टिक कर दो, आपका राइट हो जाएगा। तो 25 22.4 12.5 और 50% में से जस्ट कम वाला 22.4 है। तो आई होप आपका यही आंसर होगा क्लियर। अगेन मैं आज आपको क्या सिखाना चाह रहा था, मैंने कहा कि अगर परसेंटेज के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, एक 5% से या 5% से कम वाला वेरिएशन और एक 5% से ज़्यादा वाला। तो होता क्या है, सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको एक ही मेथड से करते हैं कि 5% से कम वाले को भी वैसे ही करते हैं, 5% से ज़्यादा वाले को भी वैसे ही करते हैं।
तो उससे क्या होता है कि 5% से ज़्यादा वाला अगर एग्जाम में कभी आ गया तो आपका रोंग हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ओरिजिनल तरीका बताया और फिर मैंने ट्रिक बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर 5% से ज़्यादा दे रखा हो, अगर आपका पी के अंदर परसेंटेज दे रखा हो और काइनेटिक एनर्जी पूछे, तो पहले आपको डबल करना और डबल से जस्ट अबव वाला टिक कर देना है। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज चेंज 5% से ज़्यादा दे रखा है तो पहले हाफ करना और फिर हाफ से जस्ट बिलो वाला टिक कर देना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दोस्तों, आज मैंने आपको फिजिक्स के अंदर परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। ये एक बेस था जिसको यूज करके आप फिजिक्स के अंदर कहीं भी परसेंटेज के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम ये यहाँ पर और कहीं पर ये लॉजिक लगाना चाहें, क्लियर, ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा कि हम ये कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमें पता है कि G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। अगर मास कांस्टेंट हो और आपको कहा जाए कि आर में मैंने कहा आपका 2% की क्या की गई है, कमी, बोलो क्लियर, ओके। दो यहाँ पर मैंने कहा 4% की कमी की गई है, क्या की गई है, बोलो कमी, ओके। और मेरे जी में मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, क्लियर। ये जैसे क्वेश्चन है, ओके। तो मैंने जो आपको लॉजिक सिखाया है वो पूरी फिजिक्स में कहीं भी अप्लाइड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जी और रिलेशन क्या होता है, आर स्क्वायर, तो इसको ऐसे करेंगे तो -2 डेल्टा जी अपॉन जी करूंगा तो -2 आगे आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर। अब डेल्टा आर अपॉन आर क्या होता है, आर में परसेंटेज चेंज, डेल्टा जी क्या होता है, जी में परसेंटेज चेंज। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बोलो आपका, बोलो आर में 4% की कमी, यानी मुझे डेल्टा आर अपॉन आर जो दे रखा है वो -4% दे रहा है। क्योंकि जब कमी देते तो माइनस में लिखते हैं और वृद्धि करते तो प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जी अपॉन जी करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी है ही है, और यहाँ पर अगर हम परसेंटेज चेंज करेंगे -4%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से परसेंटेज 8% की वृद्धि हो जाएगी। यानी आपने क्या देखा कि जो मैंने लॉजिक सिखाया है वो आप किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले में अप्लाइड कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो तरीके होते हैं जो डायरेक्ट हम इस तरह से फॉर्मूला परसेंटेज का बना के करते हैं, ये ओनली 5% तक ही वैलिड है। अगर 5% से ज़्यादा वेरिएशन किया गया तो जो मैंने ओरिजिनल तरीके सिखाए, मैंने एक स्क्वायर वाला भी सिखाया और एक रूट वाला भी सिखाया, उन दो क्वेश्चन को बेस मानकर आप फिजिक्स के अंदर कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ जो मैं परसेंटेज का लॉजिक सिखाना चाह रहा था वो समझ में आया होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी सीरीज को कंटिन्यूस रखेंगे और आपको बेहतरीन क्वेश्चंस फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वो आपको मिलते रहेंगे। जुड़े रहें, डॉक्टर मेहता क्लासेज को सब्सक्राइब करके इसी तरह से प्यार दें ताकि आपको और बेहतरीन नॉलेज की क्वेश्चंस आपको मिलते रहें।